बिहार में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार की राजनीतिक स्थितियां जिस तरह से बनती बिगड़ती दिखाई पड़ रही हैं। अब 14 जनवरी और 15 जनवरी, 14 जनवरी को मकर संक्रांति थी, दही चूड़ा भोज का आयोजन हुआ। दही चूड़ा भोज में हमने आपको कल बताया कि किस तरह से चिराग पासवान के यहां एनडीए के नेता इकट्ठे होने वाले थे। दही चूड़ा भोज पर नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचे भी वहां पर, लेकिन चिराग पासवान खुद गायब रहे। पर आज दही चूड़ा का आयोजन हो रहा है चिराग पासवान के चाचा और राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के नेता पशुपति पारस के यहां। पशुपति पारस कल देर शाम लालू और यादव और राबड़ी यादव के घर पहुंचे, उनको इनविटेशन दिया और माना यह जा रहा है कि पशुपति पारस के यहां जो आज दही चूड़ा भोज होगा वो एक बड़े राजनीतिक परिवर्तन के संकेत के रूप में सामने आएगा। और यह बिल्कुल उससे जोड़कर देखा जा रहा है जिस तरह से कल चिराग पासवान के यहां नीतीश कुमार का एक तरह से अपमान हुआ। अपमान इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जिस तरीके से बाहर निकल कर आए, वहां चिराग पासवान मेजबान थे लेकिन वो वहां दिखाई नहीं पड़े, उससे उनकी नाराजगी देखने वाली थी, दिखाई पड़ रही थी। और अब पशुपति पारस, हालांकि पशुपति पारस भी तकनीकी रूप से एनडीए में ही है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, लेकिन अब यहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की पार्टियां किस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर जाती हुई दिखाई पड़ रही हैं, वो साफ दिखाई पड़ रहा है। और ये दही चूड़ा भोज ये एक बहुत बड़े राजनीतिक परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है। अविनाश, क्या खबर है कि आज जो पशुपति पारस के यहां दही चूड़ा का भोज हो रहा है उसमें किस तरह की खबरें आ रही है? और निश्चित तौर पर जिस तरह से जो कल चिराग पासवान के यहां हुआ है और नीतीश कुमार को जाकर वहां वापस लौटना पड़ा और पशुपति पारस आरजेडी नेता लालू यादव के यहां गए और उनको आमंत्रित किया, हालांकि पहले से ही आमंत्रित कर रखा था लेकिन खुद गए कल देर शाम, वो चीजें अब क्या बता रही है और उस पर क्या जानकारी है, क्या खबरें? हाँ, बिहार में नए राजनीतिक समीकरण तो बन ही रहेंगे आपको, क्योंकि नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें आ रही हैं। लेकिन अब ये भी खबर आ रही है कि चिराग पासवान के साथ में भी कुछ चल रहा है, क्योंकि चिराग पासवान जब 14 तारीख को अपने यहाँ दही चूड़ा भोज का आयोजन करते हैं और पूरे एनडीए को बुलाया जाता है, क्योंकि विपक्ष के नेताओं को भी बुलाया जाता है, क्योंकि चिराग पासवान तो खुद ही ये चीज को बोलते हैं कि तेजस्वी यादव उनके मित्र हैं और लालू यादव के रामविलास पासवान से काफी अच्छे संबंध थे। तो जाहिर सी बात बोले पारिवारिक रिश्ता हमारा है। और 14 तारीख को जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो चिराग पासवान मौके पर मौजूद नहीं होते। 5 मिनट नीतीश कुमार रुकते हैं, चिराग पासवान के पास खबर भी पहुंचवाई जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं आते हैं। लेकिन उसके बाद जब बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, आमतौर पर आपने देखा होगा कि इस तरीके के आयोजन में नीतीश कुमार जब भी जाते हैं तो बीजेपी का एक कोई ना कोई नेता उनके साथ में जरूर होता है। लेकिन कल बीजेपी का कोई नेता नहीं था, विजय चौधरी जेडीयू के ही नेता हैं, उनके साथ में नीतीश कुमार पहुंचते हैं, लेकिन बीजेपी के दोनों डिप्टी सीएम गायब होते हैं, बीजेपी का कोई मंत्री नहीं होता है वहां। और जब नीतीश कुमार पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां मेजबानी गायब है। लेकिन जब नीतीश कुमार वापस चले जाते हैं उसके 1 घंटे बाद बीजेपी के नेता वहां पहुंचते हैं, दोनों डिप्टी सीएम पहुंचते हैं, बीजेपी के अध्यक्ष पहुंचते हैं, तो चिराग पासवान उनका स्वागत करते हैं। हाँ, तो लोग सवाल यही कर रहे हैं कि जो चिराग पासवान की पार्टी है वो क्या असली बीजेपी है? कि भाई बीजेपी के नेता तो सारे दिखाई दे रहे हैं लेकिन जेडीयू के नेता नहीं दिखाई दे रहे। जेडीयू के नेता जब आते हैं तो चिराग पासवान गायब हो जाते हैं। उसके बाद उनके सफाई तो आई है, उन्होंने बोला कि मुख्यमंत्री जी आए तो हमने उनसे माफी मांग लिया कि हम नहीं पहुंचे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब मुख्यमंत्री कहीं पहुंचते हैं तो एक प्रोटोकॉल होता है, तो भाई सबसे पहले सिक्योरिटी टाइट हो जाती है वहां की, मुख्यमंत्री के आने से 15-20 मिनट पहले सूचना पहुंच जाती है। तो जाहिर सी बात है, भले पटना राजधानी में तो सीएम का मूवमेंट लगातार बना ही रहता है, लेकिन 20 मिनट पहले भी यदि सूचना दी पहुंच गई है, 5 मिनट वहां सीएम रुके रहे, यदि चिराग पासवान यदि आ भी रहे होते तो मुख्यमंत्री 5-10 मिनट और इंतजार कर लेते। जाहिर सी बात है, नीतीश कुमार के पास में जो सूचना रही होगी वो यही रही होगी कि चिराग पासवान आ नहीं रहे हैं। यदि आ रहे होते तो 5 मिनट रुकने में उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो इसीलिए नीतीश कुमार नाराज होकर चले गए हैं। तो अब यह बात चल रही है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच में जो 5 साल से खटपट चली आ रही है, बस वो खाली क्या दिखाने के लिए बयानों में तक सीमित है कि भाई साथ साथ में या कुछ और डील चल रही है। क्योंकि अभी खबर यह भी आई थी कि चिराग पासवान ने ये जो बोला कि भाई यदि हमको जो सीटें 50-60 सीटें वो मांग रहे हैं, यदि सीटों का मामला नहीं बनता है तो वो आरजेडी महागठबंधन की तरफ भी जा सकते हैं। तो अभी वो पलटी मारने की बात चल रही है कि चिराग पासवान पलटी मारेंगे कि नीतीश कुमार पलटी मार रहे हैं। तो अभी ये खेल बिहार में भी बना रहेगा।